तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गई है। आरजेडी और कांग्रेस में सिर फुटअव्वल की स्थिति बन गई है और सीधे तौर पे कांग्रेस आके कह रही है कि हमको हल्के में लेने का नहीं, काहे कि अगर हमको हल्के में लीजिएगा तो हम भी आपको हल्के में उड़ा देंगे। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इंडिया ब्लॉक में टूट की स्थिति विधानसभा चुनाव 2025 से पहले देखने को मिल रही है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव बक्सर पहुंचते हैं कार्यकर्ता दर्शन सम्मेलन में। जितने भी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे होते हैं, उसी दौरान जो है मीडिया उनसे एक प्रश्न पूछ देती है कि भाई साहब, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी अपने विधायक अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतार रहा है, तो इसमें इंडिया ब्लॉक किसको समर्थन देगा? इसके ऊपर तेजस्वी यादव कहते हैं, भाई साहब, इंडिया ब्लॉक की अब जरूरत क्या है? इंडिया ब्लॉक तो खत्म हो चुका। इंडिया ब्लॉक तो बस मोदी जी के रोकने के लिए आई थी, अब जो है उसका काम हो चुका है। विधानसभा चुनाव में सब अपना अपना देख लेंगे। अब भाई साहब, सब अपना अपना देख लेंगे जब तेजस्वी यादव ने कहा, तो ये एक मैसेज गया कांग्रेस को सीधे तौर पे। अब दरअसल बात यह है कि कांग्रेस को पहले ही जो है वो आहत कर चुकी है आरजेडी। लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था कि भाई साहब, ये जो इंडिया ब्लॉक की अध्यक्षता है वो राहुल गांधी से छीन के ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। और तभी से जो है वो कांग्रेस गरमाई हुई थी। अंदर ही अंदर उसको लग रहा था कि भाई साहब, ये आरजेडी कौन सा गेम खेल रही है। और इसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है कि भाई साहब, अब इंडिया ब्लॉक की जरूरत ही क्या है, खत्म हो गया मामला। जो है अब जो था मोदी जी को रोकने के लिए था, मोदी जी को हम लोग रोक पाए नहीं, तो अब इसको खत्म करते हैं, साफ एकदम साफ सुथरा कर देते हैं। और इसी बयान को जो है वो कांग्रेस दिल पे ले लेती है। कांग्रेस के एक नेता हैं शकील अहमद खान, उनका बयान भी आ जाता है इसके ऊपर। वो कहते हैं कि भाई साहब, हमको हल्के में मत लीजिए। अब दरअसल कोई और बात पे ये बात बोलते तो समझ में आता, लेकिन बाकायदा पत्रकार उनसे पूछते हैं कि इस तरीके का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, अब आप इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं? जिसके ऊपर शकील अहमद खान कहते हैं कि हमको हल्के में मत लीजिए। काहे कि अगर अगर आप हमको हल्के में लीजिएगा तो हम भी आपको हल्के में लेना शुरू करेंगे, हल्के में ही आपको जो है वो सपोर्ट भी करेंगे, हल्के में ही आपका साथ देंगे। साफ तौर पे इशारा कर दिया कि भाई साहब, विधानसभा चुनाव में अगर आप हमको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, तो ये भूल भारी भूल साबित हो सकती है। और भाई साहब, हम जो है वो मजबूत स्थिति में हैं, हम जो है वो देश की पार्टी हैं। आरजेडी जो है उसका प्रभाव सिर्फ बिहार और झारखंड में ही दिखता है, जबकि हम पूरे देश में एकदम से अपना दबदबा दिखाते हैं। उसके बाद भी हमारे साथ कोई ऐसा सलूक करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इशारों इशारों में शकील अहमद ने अपनी सारी बातें कुछ ही लफ्जों में बोल दिया, बयां कर दिया। और तेजस्वी यादव को भी चिता दिया कि ये जो बार बार आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, ये ठीक नहीं है। अब दरअसल विधानसभा चुनाव 2025 में किस तरीके से टिकट देने वाली है आरजेडी, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल चल रहा है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी, ये सबसे बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले ज्यादा सीटें देने के बाद भी जो परिणाम कांग्रेस ने लाके दिया, उससे आरजेडी तेजस्वी यादव काफी रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और इसी को लेकर शुरू से ही दबाव की राजनीति शुरू कर दी गई है कांग्रेस के साथ। और अब ये जो कांग्रेस की तिलमिलाहट है वो इस बात को लेके है कि भाई साहब, इस तरीके से तो काम बनेगा नहीं, इस तरीके से तो बिहार से भी ये लोग धीरे धीरे करके हमको आउट कर देंगे। मतलब अभी भी कांग्रेस जो है वो एकदम से कंधों के ऊपर जो है वो पार्टी चल रही है, मतलब आरजेडी के कंधों के ऊपर या फिर बाकी गठबंधन के कंधों के ऊपर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो खेला ही खत्म हो जाएगा और अब पूरा बाहर ही हो जाएंगे। और इसी वजह से शकील अहमद खान चाहते हैं कि भाई साहब, ये दबाव अब उनके ऊपर ना बने, ताकि माहौल बना रहे और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतनी ही सीटें मिल जाए जितनी पिछली बार मिली थी। और अगर उतना भी मिल जाता है तो खैर मनाइए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि भाई साहब, ये गठबंधन जो था वो तो मोदी जी को रोकने के लिए था। अब जो है वो अब हम लोग विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये हमारा मन हमारी मर्जी। और इसी बयान ने एकदम से बिहार के सियासत के साथ साथ बिहार के कांग्रेस को भी हिला के रख दिया है।
बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।